शंकर नाथ जी का परिवार उनके स्वर्गवास होने के बाद शहर से अपने पुराने पुश्तैनी घर में रहने गांव आता है। शंकर नाथ की आखिरी इच्छा थी कि उनके जाने के बाद कुछ वर्षों तक उनका परिवार उसी घर में रहे। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि आने वाले कुछ दिनों में इस घर का एक ऐसा रहस्य सामने आएगा जो उनकी सोच से भी कहीं ज्यादा गहरा होगा। कुछ ही दिनों बाद अजीब घटनाएं शुरू होने लगती हैं। शंकर नाथ की बहू सुबह देखती है कि रसोई की सिंक में कोई जूठी थाली रख गया है। उसके बाद जब वो रोटियों का डब्बा देखती है तो उसमें से भी कुछ रोटियां गायब होती हैं। पानी का भरकर रखा हुआ घड़ा आधा खाली हो चुका होता है। अरे ये क्या? मैं तो रात को सब कुछ साफ करके गई थी, लेकिन ये सिंक में जूठी प्लेट और पानी का घड़ा भी आधा खाली। हमारे परिवार में तो कोई आधी रात को उठकर कभी खाना खाने नहीं आया। जरूर ये बच्चों की शरारत होगी। उसे लगता है कि जरूर रात को बच्चों ने उठकर ये हरकत की है और वो गुस्से में बच्चों को पूछने चली जाती है। सच सच बताना बच्चों, तुम दोनों में से रात को उठकर किसने खाना खाया है और रसोई का ऐसा हाल किया है? माँ, हमने नहीं खाया। हम तो सुबह उठकर सीधे यहाँ खेलने आ गए हैं। हाँ माँ, सच्ची हम नहीं गए रसोई में। क्या हुआ बेटी? सुबह सुबह ही बच्चों को डांट पड़ रही है आज तो। माँ जी, रात में कहीं आप तो नहीं उठे थे रसोई से खाना लेने के लिए? बेटी, मुझसे तो अब रात में चला भी नहीं जाता और तुम दोनों हर चीज मेरे पास रख कर जाते हो। आखिर मुझे क्या ही जरूरत होगी रात में उठकर रसोई जाने की। हाँ माँ जी, आप तो नहीं उठे होंगे। चलो मैं इनके पापा को पूछ लूंगी। जब हम में से कोई भी नहीं था तो शायद उन्होंने ही खाया होगा खाना। उन्होंने बाद में शंकर नाथ के बेटे से भी पूछा पर उसने भी मना कर दिया। अब हर रोज रसोई में जूठी थाली, कम रोटियां और पानी का घड़ा आधा किया हुआ मिलने लगा। आखिर हर रात खाना कौन खा रहा है? घर में हर किसी को लगता है शायद कोई दूसरा झूठ बोल रहा है। धीरे धीरे ये चीज डर में बदल गई, क्योंकि अगर घर का कोई भी ये सब नहीं कर रहा है तो रात को वहां कौन आ रहा है? क्या वो लोग सुरक्षित हैं भी? कहीं ये पुश्तैनी घर भूतिया तो नहीं? इस तरह की बातें सब लोगों के मन में आने लग गईं। माँ, आपको कभी पिताजी ने इस घर के बारे में कुछ बताया तो नहीं था? आज से पहले भी कभी यहाँ ऐसा कुछ हुआ होगा क्या? घर का दरवाजा अंदर से बंद रहता है। कहीं से भी रसोई में अंदर आने का और रास्ता भी नहीं है, और ना ही पूरी रात कोई घर के अंदर बाहर जाता दिखाई देता है। आपको इस बारे में कुछ पता है क्या? नहीं बेटा, तुम्हारे पिताजी वैसे तो मुझसे हर बात साझा करते थे, लेकिन जब भी इस घर के बारे में कोई बात होती वो हमेशा बात को टाल देते थे, मानो जैसे यहाँ किसी तरीके का कोई रहस्य छिपा हो। मैंने बहुत बार कोशिश की उनसे जानने की कि वो इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए शहर क्यों नहीं आ जाते, पर वो हमेशा कहते कि बस एक वादा पूरा कर लूं, फिर सोचूंगा। कैसा वादा माँ? कहीं उसका इन घटनाओं से कोई संबंध तो नहीं? पता नहीं बेटी, मैं खुद इतने दिनों से ये सोच रही हूँ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले सबको ये किसी चोर का काम लग रहा था, लेकिन शंकर नाथ की पत्नी की बात सुनने के बाद ये कहानी कुछ और ही मोड़ ले रही थी। अगले दिन शंकर नाथ का बेटा पूरे घर में अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवा देता है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसका पता लगाना ही पड़ेगा। मेरा परिवार सुरक्षित रहे, इस बात को सुनिश्चित करना पिताजी के बाद अब मेरी जिम्मेदारी है। सुबह होते ही सब लोग उत्सुकता से रात की रिकॉर्डिंग देखने बैठते हैं। वीडियो बिल्कुल सामान्य चलता है,
लेकिन जैसे ही घड़ी में समय होता है 2:16, अचानक स्क्रीन 2 मिनट के लिए फ्रीज हो जाती है। फिर वीडियो दोबारा चलने लगता है। समय 2:18। सब लोग तुरंत रसोई वाले कैमरे की रिकॉर्डिंग देखते हैं। सिंक में वही अतिरिक्त गंदी थाली रखी हुई है, लेकिन रिकॉर्डिंग में कोई भी व्यक्ति रसोई में आता जाता दिखाई नहीं देता। पूरा परिवार सन्न रह जाता है। अब सबको लगता है कि इस घर में कुछ ऐसा है जिसे समझ पाना आसान नहीं। पापा, ये बीच में खुद से रुक कैसे गया? ये रसोई में गंदी थाली रखकर कौन गया होगा? कहीं हमारे घर में कोई भूत तो नहीं रहता? अरे बेटा, ये तो कैमरा की कोई तकनीकी खराबी है। घबराओ मत, ये जो कुछ भी है हम इसका पता लगा लेंगे। लेकिन सच तो ये था कि जो कुछ भी हुआ था उससे रमेश भी बहुत हैरान था। बस परिवार की हिम्मत बनी रहे इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। एक दिन सब लोग बाहर आंगन में बैठे होते हैं, तब शंकर नाथ का पोता धीरे से कहता है, मैंने कल रात किसी को दादाजी से बात करते सुना था। बेटा, दादाजी तो कई महीने पहले इस दुनिया से जा चुके हैं। तुम्हें कुछ और सुनाई दिया होगा। शायद तुम्हें उनकी याद आ रही होगी तो उनकी आवाज सुनाई दी होगी। लेकिन बाबा, मैंने सच में दादाजी की आवाज सुनी थी। कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन शंकर नाथ की पोती उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुनती है। वो एक बात पर ध्यान देती है कि हर बार जो खाना गायब होता है वह हमेशा नरम होता है, जैसे कि रोटियां, खिचड़ी, दूध, दलिया, और अचार, सब्जी या मसालेदार खाना कभी नहीं छुआ जाता। वह सोचने लगती है, अगर कोई चोर है तो वो सिर्फ नरम खाना ही क्यों खाता है? दादी अचानक हर रात एक अतिरिक्त रोटी बनाना शुरू कर देती है, लेकिन वह किसी को नहीं बताती कि वो ऐसा क्यों कर रही है। अब पूरा परिवार दादी पर शक करने लगता है। क्या दादी इस रहस्य के बारे में कुछ जानती है, फिर भी सबसे छुपा रही हैं? एक रात शंकर नाथ की पोती तय करती है कि वह पूरी रात जागेगी। रात के ठीक 2:17 उसे बहुत हल्की हल्की आहट सुनाई देती है, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। फिर रसोई का दरवाजा धीरे से खुलता है। वो बहुत हिम्मत करके उसके पीछे जाती है, लेकिन रसोई में कोई नहीं होता। सिंक में वही जूठी थाली रखी होती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर कोई कहां से आया और कहां चला गया। रसोई की खिड़की भी हमेशा की तरह अंदर से बंद होती है। अगले दिन दोनों बच्चे पूरे पुराने घर की छानबीन शुरू करते हैं, लेकिन सारा घर छान कर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। अंत में वो अपने दादाजी के पुराने अध्ययन कक्ष में आते हैं। दीदी, मुझे नहीं लगता यहाँ भी कुछ है, चलो चलते हैं। लेकिन तभी शंकर नाथ की पोती की नजर मेज पर रखे कद्दू के जैसी दिखने वाली एक कलाकृति पर पड़ी। ये अनोखी सी चीज दादाजी ने सामने क्यों रखी हुई है? उसने जैसे ही उसे घुमाया, लकड़ी की अलमारी एक तरफ खिसक गई और उसके पीछे एक दरवाजा दिखाई देने लगा। इसी कमरे में दादाजी का रहस्य छुपा हुआ है, तभी तो वो सबको यहाँ आने के लिए हमेशा मना करते थे। दोनों बच्चे उस दरवाजे की तरफ चल पड़े। दरवाजे के अंदर जाकर एक और कमरा था, जिसके बाहर बहुत सारे जाले लगे हुए थे। अंदर एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति था, जो किसी के आने की आहट सुनकर डर के मारे कांप रहा था। वो उन दोनों छोटे बच्चों को वहां देखकर हैरान हो जाता है। बेटा, तुम दोनों को अकेले यहाँ नहीं होना चाहिए। अपने कमरों में वापस चले जाओ। किसी को भी मेरे बारे में मत बताना।
इतनी देर में बच्चों को उनके कमरे में ना पाकर सब लोग उनके पीछे पीछे वहां पहुंच जाते हैं। कृष्णदास जी, क्या ये आप हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और आपकी ये हालत कैसे हो गई? माँ, आप इन्हें जानती हैं? ये कौन है? बेटा, ये तुम्हारे पिताजी के सबसे घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे, कृष्णदास जी। लेकिन मैंने सुना था आप तो बहुत साल पहले आई एक बाढ़ में अपने परिवार के साथ खत्म हो गए थे। बूढ़ा व्यक्ति जोर जोर से रोने लगता है। इतने समय के बाद कोई उसके पास आकर उससे बात कर रहा होता है और उसके बारे में पूछ रहा होता है। वो सबको अपनी आप बीती सुनाता है। कई साल पहले वह दादाजी का सबसे घनिष्ठ मित्र हुआ करता था, लेकिन गांव के एक सेठ ने उसे किसी की हत्या के झूठे अपराध में फंसा दिया और वो बेचारा कुछ ना कर सका। तब दादाजी ने उसे पुलिस से बचाकर अपने पास छुपा लिया। कुछ दिन बाद आई एक भयंकर बाढ़ में उसने अपना पूरा परिवार खो दिया। शंकर नाग ने अपने मित्र को बचाने के लिए ये अफवाह फैलाई कि वो भी उस बाढ़ में अपनी जान खो बैठा। उस समय दादाजी ने उससे एक वादा किया था कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कभी भूखा नहीं रहने दूंगा। दादाजी हर रात उसी गुप्त रास्ते से उसके लिए खाना पहुंचाते थे। लेकिन दादाजी के गुजर जाने के बाद वह बूढ़ा आदमी यही सोचता रहा कि अब इस घर पर उसका कोई हक नहीं है। वह किसी पर बोझ भी नहीं बनना चाहता था, इसलिए वह कभी कभी उसी पुराने रास्ते से आता, बस थोड़ा सा खाना खाता, सब कुछ पहले जैसा रखने की कोशिश करता और चुपचाप चला जाता। लेकिन बढ़ती उम्र की वजह से अब उससे गंदी थाली छिप नहीं पाती थी। यही वह छोटी सी गलती थी जिसने इतने बड़े रहस्य का पर्दाफाश कर दिया। अब आपको चोरी छिपे आने की जरूरत नहीं है। आप तो हमारे लिए हमारे पिता समान हैं। आज से आप हमारे लिए भी इस परिवार का वैसा ही एक हिस्सा हैं जैसा हमारे पिताजी के लिए हुआ करते थे। पूरा परिवार बहुत भावुक हो चुका था। वो कृष्णदास को वहां से ले जाते हैं और एक नए कमरे में उसका सामान रख देते हैं। आज खाने के मेज पर एक थाली और लगती है। कृष्णदास के लिए तो ये सब किसी सपने से कम नहीं था। तभी शंकरनाथ की पोती पूछती है, दादाजी, लेकिन मुझे एक बात बताइए, हमारे कैमरा की रिकॉर्डिंग में 3 मिनट के लिए सब कुछ बंद हो जाता था, ये आपने कैसे किया? बेटा, तुम्हारे दादाजी ने पिछले साल इस रास्ते के साथ एक छोटा सा बिजली का स्विच भी लगाया था, जिससे उनके अध्ययन कक्ष और रसोई दोनों की बिजली बंद हो जाती थी। उन्होंने कहा था कि अगर कभी मेरे घर में कैमरे लग जाएं तो यह स्विच दबा देना, उससे बिजली कट जाएगी और कैमरा बंद रहेगा। किसी को तुम्हारे आने का पता नहीं चलेगा। इसका मतलब आप जादूगर नहीं हो? बच्चों की बातें सुनकर सब जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। आज शंकरनाथ ने न सिर्फ अपने मित्र कृष्णदास को दिया वादा पूरा किया था, बल्कि उसे उस वादे से भी बढ़कर एक चीज दे दी थी, एक खोया हुआ परिवार का प्यार। ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इससे आप मेरी बाकी कहानियां भी देख सकते हैं।